आइए स्वाध्याय सूत्र का शुभारंभ करते हैं। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेत्तारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। आद्य गुरु शांतिनाथ भगवान की जय। पार्श्वनाथ भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। समस्त गणधर भगवान की जय। समस्त पूर्वाचार्य गुरुदेव की जय। आचार्य श्री उमा स्वामी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कुंथु सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री गुप्ती नंदी जी गुरुदेव की जय। तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। अष्टम अध्याय अपना चल रहा है। आइए और आगे चलते हैं। आठों कर्मों के उत्कृष्ट स्थिति बंध का कथन करने के बाद उनके जघन्य स्थिति बंध कहना चाहिए। उनमें भी सामान्य जघन्य स्थिति वाली 5 प्रकृतियों को स्थगित करके थोड़े में कहने के अभिप्राय से 3 प्रकृतियों की जघन्य स्थिति का ज्ञान कराने के लिए आगे के 2 सूत्र कहते हैं। उसमें पहला यह सूत्र है। अब उत्कृष्ट स्थिति कथन तो करके आ गए है ना। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी और अंतराय, इनकी 30 कोड़ा कोड़ी सागर, नाम और गोत्र कर्म की 20 कोड़ा कोड़ी सागर, मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर। इस प्रकार से हम जानकर आए हैं। और बाकी उसके पहले अभी आपने ये जानी है, लास्ट में 33 सागर और 33 सागर है ना। यहाँ कोड़ा कोड़ी नहीं है, आयु कर्म में मात्र 33 सागर है। अब आगे चलते हैं सूत्र क्रमांक 18 की ओर। सूत्र उच्चारण करेंगे। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा द्वादश मुहूर्ता वेदनीयस्य। अपरा मतलब पहले जो कही उससे उल्टी, अर्थात जघन्य। वेदनी की 12 मुहूर्त है, अर्थात वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति बंद 12 मुहूर्त हो भी होता है। अगर कम से कम वेदनी कर्म बंधा तो 12 मुहूर्त का तो बंधेगा ही बंधेगा, है ना। कम से कम अगर बंधा है तो 12 मुहूर्त का तो बंधेगा ही बंधेगा, है ना। एक मुहूर्त में 24 मिनट होते हैं, तो 24 मल्टीप्लाई बाई 12, इतना हम करेंगे तो जितना समय आएगा उतने समय की स्थिति वाला कर्म तो वेदनी बनता ही है ना। वेदनी साता और असाता दोनों जानना चाहिए। तो वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति 12 मुहूर्त की है। कोई अपने मोबाइल पे कैलकुलेट करके देखिए कितने मिनट्स आते हैं। 12 मल्टीप्लाई बाई 24 करके और बताइएगा। विशेषार्थ, सुख दुख हमेशा रहने वाले नहीं है। जैसे अतिथि अधिक समय तक नहीं रुकते, वैसे ही सुख दुख है। तो देखिए, अगर सुख और दुख आए हैं तो उनकी स्थिति वेदनी कर्म है। तो वेदनी कर्म की स्थिति और परिवर्तन होती रहती है। हमेशा सुख दुख एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तनशील होता है। कम से कम 12 मुहूर्त के लिए भी बन सकता है, बनता ही है, मतलब कम से कम इतना, बाकी अधिक फिर मध्यम। 288 मिनट, 288 मिनट हुए, उसमें 60 का भाग देंगे, है ना, तो 4 घंटे। हाँ, 4 घंटे और 48 मिनट, कम से कम 4 घंटे और 48 मिनट, इतना समय तो कम से कम बंद होगा ही होगा। मतलब जब भी कोई तकलीफ हुई है तो इतने घंटे तो आपके पास रहेगी वो तकलीफ। मतलब इतने स्थिति का कर्म बंद तो होगा, फिर आप उसका उत्कर्षण अपकर्षण परिवर्तन आदि करें वो बात अलग है ना। जैसे इतना तकलीफ का वेदनी कर्म था, किंतु आपने दवा ले ली, दवा लेकर उस कर्म को दबा दिया, उसका उपशम कर दिया, है ना। या फिर वह संक्रमित हो गया तो फिर आपको दर्द वेदना नहीं होती, किंतु शुरुआत में थोड़ी पीड़ा तो वो देकर जाता ही है। वेदनी कर्म से सुख और दुख दोनों में लगा लेना। सुख का वेदन भी ज्यादा नहीं होता है अगर जघन्य स्थिति का बंद है तो। तब 4 घंटे और 48 मिनट का तो बंद होगा ही होगा। वेदनी कर्म की जघन्य स्थिति कहने के बाद नाम और गोत्र की जघन्य स्थिति कहने के लिए दूसरा सूत्र कौन सा है, ऐसी जिज्ञासा होने पर उसका दूसरा सूत्र कहते हैं। सूत्र उच्चारण। सूत्र क्रमांक 19। नाम गोत्रयो रष्टौ।
नाम गोत्रयोरष्टौ। संधि विग्रह नाम प्लस गोत्रयोः प्लस अष्टौ। नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। अष्टौ 8 मुहूर्त जघन्य स्थिति की बात चल रही, तो नाम और गोत्र कर्म कम से कम 8 मुहूर्त का तो बंद होगा ही होगा। इस सूत्र में मुहूर्त एवं अपरा पद की अनुवृत्ति ऊपर के सूत्र से ली गई है, किंतु स्थिति पद की अनुवृत्ति सूत्र संख्या 14 से ली गई है, क्योंकि वहां परा स्थिति ही पद लिया है, उसमें से परा हटाकर अपरा लगा दिया है, जिससे इस सूत्र का अर्थपूर्ण इस प्रकार हो जाता है कि नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति 8 मुहूर्त है। सूत्र सरल है, इसमें ज्यादा कुछ पूछने योग्य नहीं है। वेदनी नाम और गोत्र कर्म की जघन्य स्थिति कहने के बाद शेष 5 कर्म प्रकृतियों के जघन्य स्थिति बंध कितना है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 20, शेषाणा मंतर मुहूर्ता। शेषाणा मंतर मुहूर्ता। शेषाणाम अंतर मुहूर्ता मतलब शेष जो बाकी के बचे हुए कर्म हैं उनकी जघन्य स्थिति बता रहे हैं। शेष बाकी के 5 कर्मों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त अर्थात अंतर मुहूर्त है। शेष मतलब ज्ञानावणी, दर्शनावण, मोहिनी, आयु और अंतराय, इन 5 कर्मियों की जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। अंतर मुहूर्त का जगन कम से कम बंद होगा तो अंतर मुहूर्त का ज्ञानावणी का, दर्शनावणी का, मोहिनी का, आयु और अंतराय का, इन 5 कर्म प्रकृतियों का जघन्य स्थिति अंतर मुहूर्त है। स्थिति भी बहुत मायने रखती है। जब हमारे कर्मों का बंध अर्ध पुद्गल परावर्तन अंत कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण रह जाता है, स्थिति इतनी कर्मों की रहती है जब हमारे लिए सम्यक दर्शन की योग्यता प्राप्त होती है। इसलिए हमारे जैसे परिणाम होंगे उस हिसाब से स्थिति और अनुभाग होता है। कषाय के अनुसार जैसे जैसे कषाय होगी आपकी, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये जो कषाय हैं ये जिस जिस ग्रेड की होगी, जितने डिग्री की होगी, उस हिसाब से आपके कर्मों की स्थिति और अनुभाग पड़ते हैं। अर्थात जो आपने कोई परिणाम किया और उस समय परिणाम की तीव्रता थी कैसी, उसमें कितनी कषाय थी, कौन सी वाली कषाय थी, अनंत अनुबंधी थी कि अप्रत्याख्यानावणी, प्रत्याख्यानावणी, संज्वलन, उस कसाई की डिग्री के अनुसार कर्म का बंध स्थिति बंद होता है और वैसे ही अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति का बंध होता है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन 3 कर्मों की जघन्य स्थिति बंद सूक्ष्म सांप्राय गुण स्थान में होता है। मोहिनी का जघन्य स्थिति बंद अनिवृत्ति बादर सांप्राय गुण स्थान में, और आयु का जघन्य स्थिति बंद संख्यात वर्ष की आयु वाले अर्थात कर्म भूमि के तिर्यंश और मनुष्यों में प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर जो शेष 5 कर्मों की भी जघन्य स्थिति बताई गई। अब आगे अनुभाग बंध, तीसरा पार्ट। प्रकृति स्थिति 2 चीजों को बता चुके हैं कर्म बंध की प्रोसेस में। अब तीसरा है अनुभाग। अनुभाग अर्थात फल देने की शक्ति, पावर। 8 कर्मों के उत्कृष्ट और जघन्य स्थिति बंध का कथन करने के बाद अब इन्हीं 8 कर्मों के अनुभाग बंध का स्वरूप क्या है, ऐसी जिज्ञासा होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। सूत्र क्रमांक 21। पहले तो अनुभाग क्या है वह बता रहे हैं। विपाकोनुभवः। विपाकोनुभवः, विपाकः प्लस अनुभवः, ये संधि विग्रह हुआ। विपाक अर्थात विशेष फल को अनुभव कहते हैं। विशिष्ट अनेक प्रकार के पाक का नाम विपाक है। पाक अर्थात विपाक अर्थात फल देना। विशेषार्थ पूर्वोक्त कषायों के तीव्र मंद आदि रूप भावाश्रव के भेद से विशिष्ट पाक का होना विपाक है, अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव लक्षण निमित्त भेद से उत्पन्न हुआ वेश्व रूप नाना प्रकार का पाप विपाक है, इसी को अनुभव कहते हैं। शुभ परिणामों के प्रकर्ष के कारण शुभ प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभव होता है और अशुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है। अनुभव अर्थात आप उसका फल भोगते हैं, वेदन करते हैं। इसी प्रकार अशुभ परिणामों के प्रकर्ष भाव का के कारण अशुभ प्रकृतियों का प्रकृष्ट अनुभव होता है, शुभ प्रकृतियों का निकृष्ट अनुभव होता है। इस प्रकार कारणवश से प्राप्त हुआ वह अनुभव 2 प्रकार से प्रवृत्त होता है, स्वमुख और परमुख।
सब मूल प्रकृतियों का अनुभव स्वमुख से ही प्रवृत्त होता है। आयु, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी के सिवाय तुल्य जाति उत्तर प्रकृतियों का अनुभव भी परमुख से भी प्रवृत्त होता है। नरक आयु के मुख से तिर्यंच आयु या मनुष्य आयु का विपाक नहीं होता, अर्थात किसी एक आयु का किसी दूसरी आयु से विपाक नहीं होता। दर्शन मोह, चारित्र मोह और चारित्र मोह दर्शन मोह रूप से विपाक को प्राप्त नहीं होता। लब जिसका जिसमें फल है तो कुछ प्रकृतियों का दूसरे में फल कन्वर्ट हो जाता है, किंतु ये जो है आयु कर्म, जो आयु कर्म भेगा भोगा है दूसरे आयु कर्म के, उसमें विपाक उसका अनुभव में नहीं होता। अर्थात नरक नरक गति में तिर्यंच गति के रूप अनुभव आप नहीं कर सकते हैं। और इसी प्रकार दर्शन मोहनी कर्म का चारित्र मोह रूप और चारित्र मोह का दर्शन रूप से विपाक को प्राप्त नहीं होता, एक दूसरे में वो चेंज नहीं होते हैं। उसका फल आपको भोगना ही पड़ता है, भोगना पड़ता है पर उसी रूप भोगना पड़ता है, अन्य रूप नहीं होता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह भी सूत्र हुआ। सरल शब्दों में अनुभव, विपाक का नाम अनुभव, अर्थात फल जो हमारे लिए अनुभव में आता है। जैसे अभी आपके मनुष्य आयु नाम कर्म का विपाक चल रहा है, तो आप मनुष्य आयु को भोग रहे हैं, उसका अनुभव कर रहे हैं। उसी प्रकार कर्मों के फल की जो शक्ति है, जिसका अनुभव वेदन हमारे लिए होता है, उसे ही अनुभाग कहते हैं। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। यहाँ पर जी एक मुहूर्त 12 मिनट का आपने बताया ना, 24 मिनट का, तो अंतर जी मुहूर्त 48 मिनट्स बोलते हैं ना, हाँ तो मुहूर्त से सॉरी, ज्यादा अंतर मुहूर्त रहता है। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 2 घड़ी का एक मुहूर्त। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल मेरे से चूक हुई। 2 घड़ी का एक मुहूर्त, पूछिए। 1 घड़ी 24 मिनट की, 2 घड़ी 48 मिनट की, तो 48 मिनट का एक मुहूर्त हुआ। वो उसमें अब 48/12 करना पड़ेगा। उस समय चूक हुई, बिल्कुल सही बात है, अच्छा हुआ आपने बता दिया। मतलब एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, हाँ 48 मिनट का एक मुहूर्त। और अंतर मुहूर्त बोले तो 24 मिनट का होता है क्या? नहीं नहीं, अंतर मुहूर्त तो मतलब उसमें एक समय कम, एक समय से अधिक और 48 मिनट से कम का बीच का जो समय, वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। एक समय से अधिक और 48 पूरे मिनट से एक समय कम, ये बीच का जो काल है वो अंतर मुहूर्त कहलाता है। उसके अनेक भेद हो जाते हैं। हाँ हाँ, हाँ, अभी मतलब एक नंदिनी जी मुहूर्त ने पूरा होने के पहले का जो टाइम रहता है वो। नंदी जी ने कैलकुलेट करके भेजा, अभी फिर से 576 मिनट, 576 मिनट हो जाता है। उसमें 60 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इतना निकल जाएगा कितने आवर्स हो रहे हैं वो, तो लगभग उससे डबल हो जाएगा वो, 96 आवर्स, 96 आवर्स। हाँ तो 24 घंटे 20 चौक 80, नहीं आएगा इतना, 4 दिन हो गए लगभग, 24 चौक 96, 4 डेज चौबीस होता है, घंटे 4 डेज 24 घंटे होता है। 4 डेज, 4 दिन तक, मतलब 4 दिन का अधिक से अधिक 4 दिन की जघन्य स्थिति का बंद होगा, उस कर्म का, वेदनी कर्म का। इसलिए बोलते हैं ना, मेहमान आया तो रहेगा ही 1-2 दिन। इसी प्रकार बुखार आदि आता था तो पहले के लोग इलाज नहीं कराते थे कि 3 दिन तो रहने ही वाला है, चौथे दिन कम हो जाएगा। पुराने लोग इस प्रकार से बोलते थे कि 3 दिन तक कोई दवा दारू मत करो, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को काम करने दो। सामान्य घरेलू औषधि करते थे, फिर 3 दिन के बाद भी ठीक नहीं होता है तो फिर बाहर डॉक्टर के पास दिखाया जाता था। चलिए, तो कर्मों के फल देने की या उसको फल को अनुभव करने को विपाक कहते हैं। वही अनुभव या विपाक या अनुभाग कहलाता है। तो हमने जाना, आज इतना ही रखते हैं, शेष अगले सत्र में पुनः रूबरू होंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक चढ़ो सदा दे ठोक। 9 बार नमोकार मंत्र का जाप कीजिएगा। जी आदि सबके लिए बहुत सारा मंगल आशीर्वाद।